और अगर आपसे डेमो में, इंटरव्यू में भी ये पूछ लिया जाता है कि आप बच्चे की राइटिंग स्किल्स को कैसे सॉल्व करेंगे, जो उसको राइटिंग स्किल में जो प्रॉब्लम फेस करता है उसको आप सॉल्यूशन कैसे देंगे। हेलो एवरीवन, English language really a very tough job to teach the students reading, writing and understanding skills. Yes, English language है ही ऐसा जहाँ पर इंग्लिश टीचर को बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। उसी इशू में से एक इशू है जब आप बच्चे की राइटिंग स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। राइटिंग स्किल डेवलप करनी है हमें प्राइमरी लेवल पर और मिडिल लेवल पर। मिडिल लेवल पर भी हमें कुछ बच्चे ऐसे मिल जाते हैं जिन्हें लिखने में, सेंटेंस फ्रेमिंग में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे फिक्स करें, हम बच्चों की हेल्प कैसे करें पैराग्राफ राइटिंग के लिए, ऐसे राइटिंग के लिए, स्टोरी राइटिंग के लिए, और इफ दे आर राइटिंग द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस, क्योंकि वी ऑल्सो बिलीव कि हाँ, अगर बच्चा अच्छे से समझेगा और उस आंसर को अपनी ओन लैंग्वेज में लिखेगा, दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। तो आज हम उसी प्रॉब्लम को फिक्स करने वाले हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बच्चों को आप कैसे सिखाएंगे किसी भी स्टोरी को, इवेंट को याद रखकर रीड करने के बाद उसे कैसे अपने वर्ड्स में लिखना है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो ट्रिक है, आई नो ये मेरे द्वारा ऑलरेडी यूज की गई है एंड आई नो दैट इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स टू डेवलप द राइटिंग स्किल इन द करेक्ट एंड एक्यूरेट वे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि किसी भी इवेंट को, स्टोरी को, या आपको कोई भी एक राइटिंग पीस क्रिएट करना है इंग्लिश में, तो उसे कैसे सीक्वेंस में लिखा जाए। पहले क्या लिखेंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे, बीच में क्या आएगा, और कैसे सेंटेंस को उसमें यूज करना है। तो सबसे पहले किसी भी इवेंट, स्टोरी या कोई भी राइटिंग पीस को लिखते टाइम आपको उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। वो 3 कैटेगरीज हैं बिगनिंग, मिडिल और एंड। ठीक है, आप एक स्टोरी ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, आपके माइंड में एक फॉर्मेट है, एक कंटेंट है कि हाँ मुझे इसको लिखना है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पर कौन से पीस को फिट किया जाए। तो सबसे पहले बिगनिंग को देखते हैं। बिगनिंग में आपको कैसे स्टार्टिंग करनी है, बिगनिंग में आपको लिखना क्या है। तो आपको यहाँ पर लिखना है हु आर कैरेक्टर्स, मीन्स आपकी उस स्टोरी में, आपके उस राइटिंग पीस में कौन से कैरेक्टर्स हैं, कौन से वो लोग हैं जो मेन परफॉर्म कर रहे हैं, या उस स्टोरी का जो फोकस है वो क्या चीज है, वो लिविंग, नॉन लिविंग, कुछ भी हो सकता है। सो हु आर द कैरेक्टर्स, पहले आपको कैरेक्टर्स उसमें लिखने होंगे। इसके बाद व्हाट इज द सेटिंग, सेटिंग मीन्स प्लेस, किस जगह पर ये घटना हो रही है, ये स्टोरी किस जगह पर टेक प्लेस हो रही है। आपको उस प्लेस को पहले लिखना है, फिर उसके बाद उसको डिस्क्राइब करना है। तो सेटिंग होता है प्लेस। ओके, आपको प्लेस के बारे में डिस्क्राइब करना होगा उसका नाम बताकर। इसके बाद मिडिल में क्या आएगा, उस स्टोरी में, उस पैराग्राफ में, उस इवेंट में एक्चुअली क्या हैपन हुआ है। ओके, उसका जो मेन थीम है वो क्या है, उसमें कौन सी घटना घट रही है। ओके, आपको उस घटना के बारे में लिखना है, या उस कैरेक्टर के साथ अगर कुछ हो रहा है, अगर वो कोई नॉन लिविंग थिंग है तो उसके साथ क्या हुआ। मीन्स जो आपका मेन फोकस है स्टोरी के बारे में, वो पार्ट आ जाएगा मिडिल में। व्हाट हैपेंड टू द कैरेक्टर्स, और व्हाट हैपेंड टू द प्लेस, और व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी। लास्ट में आपको क्या लिखना होता है, लास्ट में आपको 2 थिंग्स ऐड करनी है। फर्स्ट है व्हाट हैपेंड एट द एंड, जब ये स्टोरी में ये घटना हुई, ये प्रॉब्लम हुई, ओके, या फिर जो भी एक इवेंट हुआ उसके आखिर में क्या हुआ। ओके, उसका रिजल्ट क्या निकला। अब रिजल्ट अगर निकल रहा है, या तो कोई चीज चेंज हो रही है, या फिर कोई चीज किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ रहा है। तो हाउ आर द कैरेक्टर्स और द इवेंट चेंजेस। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो कैसे ठीक हुई। ओके, अगर ये एक मोरल स्टोरी है तो इसमें एक जो बुरा कैरेक्टर था वो अच्छा कैसे हुआ, या फिर अगर कोई गलती कर रहा था तो उसने क्या सीखा। अगर हम कहीं पर फंस गए थे तो हम उसमें से कैसे निकले। ठीक है, अगर हम कोई इलीगल काम कर रहा है, या कोई हम सोशल वर्क के बारे में लिख रहे हैं, तो एट लास्ट उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकलना चाहिए, या उसके आउटसोर्स क्या हो सकते हैं। तो वो चीज हमें यहाँ पर लिखना है कि कैरेक्टर और इवेंट्स जो हैं वो चेंज
कैसे हो रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक गुड रीडर कौन होता है, एक गुड राइटर कौन होता है। तो एक गुड रीडर और एक गुड राइटर वही होता है जो पहले कंटेंट को अच्छे से समझे, उसे रीड करे और फिर उसको सीक्वेंस में कैसे अरेंज करना है ये उसको आना चाहिए। तो इस तरीके से आप बच्चों को समझा सकते हैं कि किसी भी राइटिंग पीस को कैसे सीक्वेंस करना है और कहाँ पर क्या लिखना है। ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। किसी भी स्टोरी क्रिएट करने के लिए, मीन्स क्रिएटिव राइटिंग हो, कोई राइटिंग स्किल्स में आप कोई राइटिंग पीस बच्चे को दे रहे हैं या फिर वो क्वेश्चन के आंसर्स लिख रहा है, ये हर पार्ट के लिए बहुत हेल्पफुल है। और अगर आपसे डेमो में, इंटरव्यू में भी ये पूछ लिया जाता है कि आप बच्चे की राइटिंग स्किल्स को कैसे सॉल्व करेंगे, जो उसको राइटिंग स्किल में जो वो प्रॉब्लम फेस करता है उसको आप सॉल्यूशन कैसे देंगे, तब भी आपका आंसर ये हो सकता है। अगर आपको मेरे टिप्स, ट्रिक्स और टीचिंग मेथोडोलॉजी पसंद आ रही है और आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप वीडियो पूरा तो देख लेते हैं गाइज, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज डू दैट बिकॉज इट्स अ मोटिवेशन फॉर मी। थैंक यू।